हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रिनोज है ये, न्यूट्रॉन्स ठीक है नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिनोज है। ठीक है, न्यूट्रिनोज का क्या बारे में क्या हमारा, अगर हम थ्योरी पार्ट पे जाते हैं तो इसका क्या होता है बच्चों, क्या होता है अगर आप परदीप्स वगैरह में देखोगे तो जीरो रेस्ट मास होता है इसका। जीरो रेस्ट मास, लाइक फोटोन हम इसको ट्रीट करते थे। ठीक है, और इसका क्या होता है, जीरो ही इसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, जीरो रेस्ट मास होता है और जीरो इसके ऊपर चार्ज होता है। अब जीरो रेस्ट मास होगा तो हमारा क्या होगा, हम इसको बाई ग्रेविटी का, जो ग्रेविटी होती थी इस पे एक्ट नहीं करेगी, और ग्रेविटी डू नॉट एक्ट, जब मास नहीं है तो हम इसको डिटेक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे देखो, अगर चार्ज नहीं है, हम यूजुअली क्या करते थे, मान लो कोई भी अननोन पार्टिकल है, ये कोई भी अननोन पार्टिकल है या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन हो, अगर यहाँ पर हम एक एनोड बना दें, ठीक है, अगर ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होता था तो हमें पता चल जाता था कि क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। अगर हम क्या है, एक हम बना देते हैं यहाँ पर कैथोड बना देते हैं, ठीक है, और ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होता है तो हमें पता चल जाता था क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं। ठीक है, जीरो चार्ज है तो चार्ज लेस हम कह सकते हैं, लगभग चार्ज लेस है। तो इसलिए अब इसको इस मेथड से भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है इट्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज एक्सपेरिमेंटली, वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, फर्दर अब इसको क्या कहा जाता है, एक इसका नाम और भी है, घोस्ट पार्टिकल। क्या है, घोस्ट पार्टिकल। घोस्ट पार्टी, घोस्ट हमारे होते थे भूत। ठीक है, भूत जो होते थे हमें दिखते नहीं है, बस खाली कहानियों में सुनने में आते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस करने में कुछ लोग बताते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो उसी से सिमिलरिटी से, क्योंकि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है एक्सपेरिमेंटली, इसलिए इसका नाम क्या है, इसको डिफिकल्ट टू डिटेक्ट न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंटली, इसका नाम घोस्ट पार्टिकल भी दे दिया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जीरो रेस्ट मास हम देखेंगे अपनी बुक में, लेकिन अगर हम रिसेंट स्टडीज देखेंगे तो इसका क्या होता है, वेरी, ये क्या होता है, वेरी लो मास होता है, वेरी लो मास का होता है, बहुत ज्यादा कम मास होता है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं हम, नेग्लिजिबल, मगर इसका होता है मास। ठीक है ना, अभी रिसेंट स्टडीज से हमें पता चला है। ठीक है, हमें अपने क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है, और वो है कि इसका रेस्ट मास जीरो है और जीरो चार्ज है, इसलिए इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।